देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,271 नए केस दर्ज, 285 लोगों की मौत। केरल में शनिवार को कोरोना के 6,468 नए मामले सामने आए, 23 मरीजों की गई जान। भारत में एक दिन में 11,376 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। भारत में शनिवार को 12,55,904 कोरोना सैंपल टेस्ट, 62,37,51,344 सैंपल किए जा चुके टेस्ट। इसके अलावा 57,43,840 लोगों को एक दिन में दी गई डोज। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 112 करोड़ के पार, 112 करोड़ 1,03,225 लोगों को लग चुकी डोज। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,44,37,307 हो गई। एक्टिव मरीजों की तादाद हुई 1,35,918। अब तक 4,63,530 लोग गंवा चुके जान। इसके अलावा 3,38,37,589 लोग संक्रमण से रिकवर। सुल्तानपुर में बिना मानक के बेसमेंट खुदवाने के दौरान बगल की बाउंड्री वॉल ढह गई। 4 मजदूर मलबे में दब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस पड़ताल में जुटी। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 132वीं जयंती आज। सोनिया गांधी ने दी श्रद्धांजलि। शांतिवन पहुंचकर उनकी समाधि पर चढ़ाए फूल। पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री को ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा, नेहरू जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। पौड़ी में अपने पैतृक गांव नकोट में इगास मनाने पहुंचे अनिल बलूनी। ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत करते हुए अनिल बलूनी को इगास की बधाई दी। अनिल बलूनी के साथ इगास पर्व पर क्षेत्रीय विधायक मुकेश कोहली समेत कई भाजपाई और ग्रामीण मौजूद रहे। हल्द्वानी में भी इगास पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी पहुंचे। इगास पर एक तरफ दिए जलाए गए तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। रुड़की के इब्राहिमपुर गांव में खनन माफियाओं की दबंगई सामने आई। अवैध खनन को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। एक ही पक्ष के करीब 4 लोग गंभीर रूप से घायल, जिसके बाद ग्रामीणों ने खनन माफियाओं की गिरफ्तारी को लेकर देहरादून रुड़की राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। देहरादून में पटेल नगर स्थित फ्लैट में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने खुलासा किया। सूचना पर दबिश देकर 11 लोगों को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किया। 8 महिलाओं सहित 3 पुरुष अरेस्ट। 13 मोबाइल, भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री मौके से बरामद। पिथौरागढ़ के काली और गोरी नदी के संगम में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय जौलजीबी व्यापार मेले का हुआ आगाज। 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले का विधिवत उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जौलजीबी मेला तीनों मुल्कों की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री गणेश जोशी का जोरदार स्वागत किया। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सभी को एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने की बात कही। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने जताई दावेदारी। अपनी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई के लिए टिकट की दावेदारी। पुत्रवधू अनुकृति को चुनाव लड़वाएंगे हरक सिंह रावत। भाजपा संगठन से टिकट के लिए पैरवी करेंगे हरक। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कांग्रेस को अफवाहों का पिटारा करार दिया। साथ ही हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा, पंजाब में मुंह की खाने के बाद अब वो यहाँ आए हैं। कांग्रेस का परिवर्तन यात्रा का उदाहरण तो मैं दे सकती हूँ कि जिनको जिम्मेदारी मिली थी वह पंजाब में क्या परिवर्तन करके आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसी तरीके का परिवर्तन उनके यहाँ होना है। तो इसलिए मैं नहीं मानती कि उनके परिवर्तन का कहीं कोई अर्थ है। अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने दौलाघाट में आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम में की शिरकत। इस दौरान उन्होंने कहा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसकी पुख्ता जानकारी नहीं, लेकिन भाजपा का 60 पार का लक्ष्य पूरा नहीं होने वाला। विजय बगुड़ा जी ने खुद कहा, ये 60 जो कि पार का जो आपका ये लक्ष्य है, या 60 पार हम जाएंगे, 60 पार तो जा ही नहीं सकते कहा है। उन्होंने भी एक प्रकार से हार मान ली है।
अल्मोड़ा पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने पूर्व सैनिकों का किया सम्मान। कहा बांग्लादेश को अस्तित्व में लाने में भारतीय शौर्यवीरों की रही अहम भूमिका, जिसके 50 साल पूरे होने पर प्रदर्शनी का किया जा रहा आयोजन। भाजपा सरकार पर भी साधा निशाना। कार्यक्रम में शामिल यशपाल आर्य ने कहा जनता ने बदलाव के लिए मन बना लिया है।